24,087 और 150 की कुछ हाई लगाई है। मार्केट उसी लेवल पे है जहां पे कल था। अगर कुछ पैनिक करने आया तो मे बी 24,000 के आसपास एक बार जाएगा। इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। आज हमने कल जो हमने ट्रेड लिए थे, मैंने कल एस्ट्रल पॉली का एक ट्रेड लेने कहा था, उसको एवरेज करने कहा था। हालांकि हमने पहले ही उसको एक 20 या ऐसे में कुछ हमने पहले लिया हुआ था, लेकिन कुछ लोग उसको बुक कर पाए, कुछ लोग बुक नहीं कर पाए थे। तो कल मैंने उनको एवरेज करने को कहा था 9 रुपए पे। वो उसका भाव आज कुछ 18 रुपए हुआ है। सॉरी 20 रुपए हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल। पहले का सौदा भले आपका भाव टू भाव निकले, ये सौदा आपका डबल में कट रहा है, मोर देन डबल में कट रहा है। तो मेरे एक क्लाइंट ने जो है उसमें पोजीशन बनाई हुई थी, वो उन्होंने बुक करी। देन हमारा एक पोजीशन हिंडाल्को में था, 1,000 स्ट्राइक रेट का कॉल था। देखिए हिंडाल्को ऐसी मार्केट में भी आपको प्रॉफिट करके दे रहा है, आगे भी चलेगा, ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आज हमने कुछ पोजीशंस बुक की हुई है, कुछ पोजीशंस में पोजीशन बनाई हुई है। तो वो सब हम देख देख लेते हैं और मार्केट पे एक बार चल के दर्शन करते हैं मार्केट के। तो 24,082 पे चल रहा है और 24,157 की फिलहाल इसने हाई लगाई है। ये जो हमारा 1,000 का स्ट्राइक रेट का कॉल था हिंडाल्को का, इसने कुछ 20 रुपए 19.95 यानी कि 20 रुपए के करीब कुछ हाई बनाई है। ये हमारा 11-12 रुपए का बाइंग था। ठीक है। ये जो है हमारा 11-12 रुपए के आसपास का बाइंग था। जब हमने जब हमने इसको फ्राइडे को बुक किया था, उसी दिन मैंने बाद में इसमें री एंटर करवाया था। कल का दिन भले हमारा थोड़ा होल्ड करने में गया, लेकिन आज हमको फिर से ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। एस्ट्रल पोली में भी यही है। मैं बताऊंगा कल आपको कि किस लेवल पे हमने इसको एवरेज करने के लिए, मैंने कल 9 रुपए पे कहा था, आज इसे 5 रुपए का लो लगाया और 23 रुपए का हाई लगाया। ठीक है। ये एक ट्रेड है। मैंने कल आप लोगों को एक हिंट दिया हुआ था कि मेटल चलना चाहिए। देन रियल एस्टेट जो है वो आपका थोड़ा मंदी में रहेगा, दबाव में रहेगा। हमारा एक रियल एस्टेट का पुट है। देन मेटल्स चलेगा। आईटी विल बी कंसोलिडेट। देखते हैं आईटी कितना चल रहा है। आईटी फ्लैट है। आईटी फ्लैट है। मेटल्स एफएमसीजी प्लस है। एफएमसीजी डिप लगा के बाइंग में आ गया। इट वाज अ बाय इन डिप। मेटल वाज अ बाय इन डिप। मेटल आज चल रहा है, चलेगा। मेटल विल स्पाइक अप वेरी शार्प। तो पहले देखते हैं आज हमने क्या क्या बुक किया। ठीक है। ये मैंने सुबह डाला था कि ट्यूसडे 14 जुलाई अगेन अ गैप डाउन, अगेन द सपोर्ट विल बी 24,040 23,890। यहाँ स्पॉट निफ्टी आए देन गो लॉन्ग इन अगस्त निफ्टी, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंटों ने इसी लेवल पे ले लिया। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने 9:17 पे, सर जी बॉट 24,500 अगस्त कॉल एट 2,265। ठीक है। फिर मैंने कल अशोक लेलैंड बुक करवाया था। 3 रुपए पे लेके उसको हमने कुछ 4 रुपए 30 पैसे पे हमने उसको बुक किया था। 3 रुपए पे भी नहीं, 2 रुपए 97 96 पैसे पे हमने उसको लिया हुआ था, मेरे क्लाइंट ने लिया हुआ था। तो उसी ट्रेड में हमने फिर से री एंटर किया हुआ है। इन्होंने जो है 5 लॉट से 3 रुपए 30 पैसे पे इसमें री एंटर किया हुआ है। फिर ये एस्ट्रल पॉली बुक्ड 2 lots. Astral Poly bought at 9 yesterday, booked at 17.25. अब इसमें मैंने क्या लिखा है ये आप देखिए। बुक वेर एवर यू सी प्रॉफिट, ये मैंने कल लिखा हुआ है 1:16 पे। होल्ड ओनली दोज पोजिशन विच इज नेगेटिव। कैन एवरेज एस्ट्रल पोली 1400 कॉल एट 9 नाउ एट 9। टारगेट विल बी 1350 1370 1380। 1370 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
वहां बुक कर लेना। ऑल्सो होल्ड हिंडाल्को 1000 कॉल। मारुति लिया हो देन होल्ड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड में प्रॉफिट बुक करना, सिर्फ ऑप्शन में डिलीवरी एंड फ्यूचर होल्ड करें। तो इसी को हमने आज एस्ट्रल पॉली का सौदा हमने आज बुक किया हुआ है। हिंडाल्को में मेरे क्लाइंट ने, ये मैंने दिया हुआ था फ्राइडे के दिन, ठीक है। हिंडाल्को 1000 कॉल, अभी इट्स 13.45, 12-13 पे मिले तो एक लॉट से री एंटर करे। डॉलर आई गेस इवनिंग तक फिर डाउन होगा और मंडे मेटल तेजी करेगा। मंडे नहीं किया, ट्यूसडे कर रहा है, कोई इसमें आफत नहीं आ गई। तो यहाँ पे देखिए, बॉट एट 12 एंड एडेड एट 11, यानी कि इन्होंने 12 पे कुछ लिया था और 11 पे कुछ पोजीशन को एवरेज किया होगा। ₹1 में पता नहीं क्या एवरेज किया, लेकिन टोटल 5 लॉट्स है और इन्होंने ₹17 पे इसको अभी बुक किया हुआ है, ठीक है। फिर बस यही है, आज हमने इस तरह से हमारा ऐसी मंदी में भी जो है हमारे रेकमेंडेड स्टॉक्स आपको प्रॉफिट करके दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, तो फटाफट व्हाट्सएप करें 9082503553। और जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहे, चाहे 3 महीने का चाहे 6 महीने का। 3 महीने में आपको इक्विटी ट्रेड्स आते हैं और 3,000 उसका चार्ज रहेगा। 6 महीने में आपको इक्विटी ट्रेड्स आते हैं और 5,000 उसका चार्ज रहेगा। अगर आप 1 साल का मेंबरशिप लेते हैं तो उसके 9,000 होंगे और उसमें आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं, ठीक है। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो 15,000 रहेगा फॉर इक्विटी और 25,000 रहेगा फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी। ये वन टाइम पेमेंट है, आगे चल के आपको ₹1 भी पे नहीं करना है। भले आप मेरे 15,000 वाले मेंबरशिप, मतलब आपने भले 15,000 पे करा हो या फिर जब डिस्काउंट चल रहा था 12,000 का तब आपने पे करा हो, आगे चल के अगर इसका 25,000 भी भाव होगा, 50,000 भी भाव होगा, आपसे ₹1 एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। और ये सारे ही रेट्स दिवाली से चेंज हो जाएंगे, घटेंगे तो नहीं लेकिन बढ़ेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, ये मौका है, आज मौका है, ठीक है। व्हाट्सएप करें 9082503553। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, पर इतना है जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। और आपको बस उस पे आराम से और पेशेंटली काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई हड़बड़ी में आके कुछ भी अंधाधुंध पोजीशन ले लिया। मौका आपको एवरीडे मार्केट देगा, जिस दिन ना दे उस दिन सब्र रखें और इंतजार करें मौके का, लेकिन जब मौका आएगा लग जाना। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें, ठीक है। अब चल के देखते हैं मार्केट अब क्या, कौन कौन से लेवल आपको दिखा सकता है। देखिए, जो कल का जो ये था सेंटर पॉइंट, उसके तो नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हाई उसने उसी के लगभग बनाई हुई है, 24,130 का कल का सेंटर पॉइंट आ रहा था कल की कैंडल के हिसाब से। लेकिन अभी ये जो राइजिंग वेज है उसके लोअर एज पे खड़ा है। आई डोंट थिंक कि ये लोअर एज को ब्रीच करेगा, क्योंकि अगर ये ब्रीच करता है तो फिर इसके लिए यहाँ का लेवल ओपन हो जाता है जो होता है 23,890 या 900 के आसपास। तो मुझे फिलहाल यहाँ तक जाता हुआ फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ तक मार्केट को ठोक देंगे। इनफैक्ट मुझे आज जैसे मैंने कल कहा था कि एक्सपायरी शुड बी अ बोरिंग एक्सपायरी, पर क्योंकि अभी इसने 150 पॉइंट नीचे खोला है तो पॉसिबली यही 100 पॉइंट के रेंज में ये टाइम पास करना चाहिए। लेकिन एवरी डिप विल बी बॉट, एवरी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, इतना ध्यान में रखें। तो जो भी टूटे फूटे स्टॉक्स आपके ध्यान में आवे उसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कल से या मे बी आज दोपहर के बाद से या मे बी आज इवनिंग में गिफ्ट निफ्टी कुछ तो पॉजिटिवनेस दिखानी चाहिए और कल से मार्केट जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करना चाहिए। आईएनआर भले 96.12 हो चुका है, 96.12 हो चुका है, लेकिन डॉलर इंडेक्स वहीं का वहीं है जहां पे कल था। आईएनआर इज गेटिंग वीकर मोर एंड मोर, ये एक दिक्कत वाली बात है। पर ठीक है, मार्केट इज यूज्ड टू विद दिस और मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको कुछ मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। एज ऑफ नाउ इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। तो भले आप यहाँ पे कुछ बाय करें, थोड़ा नीचे जाता है तो वहां पे एक लॉट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी करे अगस्त मंथली का करिएगा।
मैं सभी को यही सुझाव दूंगा। ठीक है। बाकी जहां जहां हमको लगेगा कि भाई बाइंग करने जैसा है वहां हम करेंगे, और जहां जहां हमको प्रॉफिट होगा वहां हम उसको बुक करेंगे। और जो कुछ भी हमारा होगा आज का बाइंग सेलिंग, वो फिर हम आफ्टर मार्केट के वीडियो में विल डिस्कस। ठीक है। तो देखते रहिए, और जो भी होगा हम 3:30 के बाद डिटेल में बात करेंगे। पॉसिबली कल कल आफ्टर मार्केट का तो वीडियो शायद मैं दे सकूंगा, लेकिन थर्सडे को आई वोंट बी अवेलेबल फॉर माय क्लाइंट्स आल्सो, एंड मोस्टली फ्राइडे भी शायद फर्स्ट हाफ आई वोंट बी अवेलेबल। वो जो भी होगा, फ्राइडे फर्स्ट हाफ में भी मेरे क्लाइंट्स के लिए आई विल बी देयर, बट वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाऊंगा। और बस थर्सडे का दिन तो मैं टोटली नहीं नहीं रहूंगा, तो जो भी करें वो हिसाब से आप आपके सूझबूझ से करें। बाकी ज्वाइन करना चाहे डेफिनेटली व्हाट्सएप करें। ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, वो हिसाब से फिर हम आफ्टर मार्केट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।